एक ही जांच एजेंसी उसकी जांच कर सकती है। अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी को बदनाम करने के लिए और देश का नाम खराब करने के लिए एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी, इसका पूरा पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हुआ है। और अब स्वयं कोर्ट ने यह कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए गुजरात की एसआईटी उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस इस जांच में पूरी मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी और इसको लॉजिकल एंड पर ले जाने का जो प्रयत्न है उसमें हम भी मदद करेंगे। जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट की है उसमें इस बात को प्रमाणित किया गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के माध्यम से श्रीमती सोनिया गांधी ने न केवल तीस्ता सितलवाड़ को गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ षड्यंत्र रचने, साजिश करने और प्रोपेगेंडा करने के लिए 30 लाख रुपया दिया गया, इसके साथ साथ तीस्ता सितलवाड़ को पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तीस्ता सितलवाड़ ने हर समय इस देश में विघटन को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कम्युनिस्टों और बाहर हमारी फॉरेन फोर्सेस जो हैं हिंदुस्तान के खिलाफ जो षड्यंत्र रचती है उनसे पैसा लेकर, अहमद पटेल और कांग्रेस से पैसा लेकर विद्रोह की और देशद्रोह का काम किया है। So it's all out in the open now. Teesta Setalwad, accused of being part of a larger conspiracy being hatched by former Congress leader, former Congress stalwart rather Ahmed Patel, who is no more, and he is said to have hatched the conspiracy of which Teesta was a part to malign the then Gujarat government. The SIT affidavit presented in the Sessions Court says it all. Meanwhile, Teesta's bail application as for now has been rejected. The Congress in the dock, the BJP demanding some answers from Sonia Gandhi. Mr. Modi's myth-making factory comes up with new stories and new rumors. Last Gujarat election, they tried to say that General Deepak Kapoor, former Prime Minister Dr. Manmohan Singh were conspiring with Pakistan to defeat Narendra Modi. Then Mr. Narendra Modi had to apologize in the House. This Gujarat election, they have come up with a new theory. People of India, people of Gujarat are intelligent enough to realize that Narendra Modi has nothing to show as his achievement. Therefore, he hides behind such stories. The previous SIT, headed by Raghavan, Mr. Raghavan was rewarded by Narendra Modi by being made an ambassador. Why? Why did you have to do that? If the Congress party played dirty, which we don't, if we tried to play the same game as Mr. Narendra Modi plays, he wouldn't have been the chief minister. तो मैं आप केसीआर के नेतृत्व में कि ऐसा करते नहीं कि परंतु फ्रंट बनने का लाभ तब होगा जब कोई नीति होगी। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसके अगेंस्ट कोई प्लान हो, कोई अच्छा प्लान, उससे बेहतर प्लान हो तो बात बनेगी। सिर्फ गठजोड़ करने से कुछ काम बनने वाला नहीं। जी सर, तेजस्वी यादव को ये बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के गिरावट की राजनीतिक रूप से पराकाष्ठा है। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, जो अब इस दुनिया में जो आरोप लग रहे हैं इनका जवाब देने के लिए नहीं, जिसका निष्कलंक जीवन रहा हो, आप उससे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि आप जेल गए थे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो रिपोर्ट आई उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी
जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनके पास आईबी थी, इंटेलिजेंस थी, सारी चीजें थी। आप मुख्यमंत्री थे मोदी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्यों कहा था राजधर्म का पालन करो, राजधर्म का पालन करो? उन्हीं रिपोर्ट्स के माध्यम से तो कहा था। और सोनिया जी तक पहुंचने की कोशिश मत करना। सोनिया जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकराया है, और आप लोग, भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री पद के लिए जिस अडवाणी ने इस प्रकरण में तुम्हें बचाया था, उसको ठोकर मार के प्रधानमंत्री पद हासिल किया है। So getting you back-to-back reactions as a war of words erupts over the latest revelation in the affidavit that the SIT has submitted in the Sessions Court. The SIT has requested that Teesta's bail application not be granted, even as the name of Ahmed Patel, former Congress stalwart who's deceased, has cropped up now as being in charge of a major conspiracy to malign the then Gujarat government. And coming up in a